नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। यूपी की राजनीति में धर्म और जाति की सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। एक तरफ योगी है जो रामकृष्ण और शंकर के सहारे सियासी जमीन को पक्का करने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं जो पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के बिसात बिछाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ अब सवाल ये है कि 2027 की रेस बुलडोजर से जीती जाएगी या फिर साइकिल से। स्पेशल रिपोर्ट। यूपी की राजनीति में धर्म और जाति की सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। एक तरफ योगी हैं जो राम, कृष्ण और शंकर के सहारे सियासी जमीन को पक्का कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं जो पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की बिसात बिछाकर बीजेपी के वोट बैंक को तोड़ना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि क्या 2027 की रेस बुलडोजर से जीती जाएगी या फिर साइकिल से। दंगल है सियासत में। अखिलेश यादव के पास जाति का जादू है तो योगी के पास धर्म का वो हथियार जिससे पीडीए बुरी तरह से घायल हो सकता है। अखिलेश के पास पीडीए का वो पैंतरा भी है जिससे बीजेपी को जख्म से पहले मरहम की तलाश है। योगी धर्म की धुरी पर कर्म के सहारे सूबे की सियासत में महाराज बने बैठे हैं, तो अखिलेश पीडीए का दफ्तर खोल सत्ता की राह तलाश रहे हैं। लड़ाई विकास के मुद्दे से दूर धर्म और जाति पर अटकी हुई है। समाजवाद और रामराज जैसे शब्दों से सियासत में एक दूसरे पर भीषण अटैक जारी है। योगी ने गोरखपुर के मठ में पूजा करते हुए 3 शब्दों का जिक्र किया था, राम, कृष्ण और शंकर। योगी ने कहा कि इनके बिना कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। राम और कृष्ण के बगैर, शंकर के बगैर भारत का पत्ता भी नहीं हिल सकता है। हमने इसे अपने जीवन पद्धति का हिस्सा माना है और इसीलिए हो सकता है कि डॉक्टर लोहिया की वर्तमान के चेले न मानते हो, जब तक भारत के अंदर राम, कृष्ण और भगवान शंकर की पूजा होती है, वो रहेगी, तब तक भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। दुनिया की कोई माई का लाल भारत का बाल बांका नहीं कर पाएगा। आखिर योगी के इन शब्दों के मायने क्या हैं? यानी लड़ाई योगी के 3 शब्द बनाम पीडीए के 3 शब्द के बीच जा पहुंची है। सावन का महीना है, सियासत में कुर्सी का अपना अपना सपना है। कोई बुलडोजर लेकर धर्म का मुद्दा खोज रहा है तो कोई साइकिल पर बैठाने के लिए मुस्लिम सवारी खोज रहा है। हालांकि सियासत में बुलडोजर हो या साइकिल, एक्सप्रेसवे पर रेस लगी है। सबसे पहला एक्सप्रेसवे मायावती सरकार में बना, फिर अखिलेश यादव ने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बनाया। अखिलेश मायावती की सत्ता गई, योगी को कुर्सी मिली, जिसके बाद एक्सप्रेसवे पर सियासी दौड़ शुरू हुई। यूपी में योगी कितने उपयोगी? योगी सरकार में 4 एक्सप्रेसवे बने। पूर्वांचल बुंदेलखंड गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का हुआ निर्माण। हालांकि सपा कहती है ये हमारा काम था, योगी ने सिर्फ फीता काटा है, लेकिन योगी कहते हैं हमने बनाया, सपा का टेंडर रद्द करवाया, अपना नया कीर्तिमान लिखा। अब राम भक्त या पीडीए भक्त यूपी में क्या क्या चल रहा है? योगी बबुआ कहने लगे, अखिलेश यादव मठ पर बुलडोजर दौड़ाने का ख्वाब देखने लगे। मठ और मठाधीश की सियासत यूपी में दौड़ पड़ी। विकास का मुद्दा गायब है। बीजेपी योगी के चेहरे पर 80-20 की बड़ी तैयारी में है, तो सपा योगी से कुर्सी लेने के लिए मुसलमानों का पूरा वोट चाहती है। अपनी अपनी पाठशाला में कुर्सी लेने की होड़ मची है। लगातार अखिलेश यादव का मीडिया में आना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके योगी पर प्रहार की इनसाइड स्टोरी क्या है? अखिलेश को योगी से क्यों लगता है डर? धर्म के मुद्दे से क्यों डरते हैं अखिलेश? पीडीए में लीकेज सपा का सबसे बड़ा डर। जातिवाद चुनाव के पक्ष में क्यों अखिलेश? योगी करते हैं नौकरी, रोजगार और धर्म की बात। अखिलेश कृष्ण की सियासत पर अपना कब्जा चाहते थे। योगी ने राम के साथ कृष्ण का जिक्र कर मथुरा को लेकर क्या संकेत दिए हैं? काशी में ज्ञानवापी पर इशारा क्या था? क्या योगी ने राम भक्तों पर सपाहियों की गोली का जिक्र कर मथुरा और काशी पर कोई बड़ा राजनीतिक संदेश दे दिया है? योगी कांवड़ यात्रियों पर फूल बरसाने की तैयारी में है। सपा पोस्टर पर पीडीए का नारा छपवा रही है, राम राज्य पीडीए राज। अखिलेश या योगी, बुलडोजर भारी या साइकिल की रफ्तार? डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ